तांडव थम गया था, परंतु मौन अभी भी टूटा हुआ था। कैलाश की बर्फ फिर से जमी नहीं थी। धरती के नीचे आग अब भी जल रही थी। शिव स्थिर थे, परंतु ब्रह्मांड अब स्थिर नहीं। हर कण, हर दिशा, हर नक्षत्र मानो उस नृत्य की स्मृति में कांप रहे थे। उनकी जटाओं से गंगा पुनः बह रही थी, पर वह अब शीतल नहीं। उसमें तांडव की गरिमा मिली थी, एक ऐसा प्रवाह जो प्रलय के बाद पुनर्जन्म दे। देवताओं ने दूर से देखा, वह रूप अब ध्यान में नहीं, वह मौन में नहीं, वह अस्तित्व के केंद्र में था। दो ब्रह्मांड की करुण पुकार तांडव ने जो जलाया था, वह अधर्म नहीं मात्र, वह था संतुलन का भार। धरती अब नए रूप में सांस ले रही थी, पर वह थकी हुई थी। पहाड़ टूटे थे, नदियां दिशाहीन थीं, जीवों की आत्माएं भ्रम में भटक रही थीं। नया युग जन्म ले चुका था, पर उसे दिशा चाहिए थी। विष्णु ने ब्रह्मा से कहा, सृजन को अभी मार्ग चाहिए। शिव ने मार्ग खोला है, पर अब जीवन को स्वर देना हमारा दायित्व है। ब्रह्मा ने गहरी सांस ली, और वह स्वर विष्णु तभी गूंजेगा जब शिव का मौन फिर से शांति में बदले। 3 पार्वती का मौन व्रत कैलाश पर। पार्वती अब भी वहीं थीं। तांडव के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस शिव के समीप बैठ गईं। उनकी आंखों में करुणा थी, पर भीतर एक तूफान भी, क्योंकि उन्होंने देखा था कैसे प्रेम का देवता भी विनाश का रूप बन सकता है। उन्होंने धीरे से शिव के चरणों में पुष्प रखा। वह फूल राख में बदल गया, पर उसकी गंध हवा में तैरती रही। उन्होंने मन ही मन कहा, प्रभु, यदि यह सृष्टि पुनः जन्म लेनी है तो पहले प्रेम का बीज बोना होगा। विनाश ने भूमि तैयार की है, अब मातृत्व ही उसे भर सकेगा। वह मौन व्रत में चली गईं, ताकि शिव के भीतर के तूफान को शमित कर सकें। 4 देव सभा की पुकार। देवताओं ने कैलाश की दिशा में दृष्टि की। इंद्र ने कहा, हमारे लोग टूट चुके हैं। नक्षत्रों की धुरी बदली हुई है, क्या शिव पुनः ध्यान में लौटेंगे? विष्णु ने उत्तर दिया, शिव मौन में नहीं, परिवर्तन में है। जब तक वह अपनी अग्नि को प्रेम में नहीं बदलेंगे, तब तक सृष्टि अधूरी रहेगी। ब्रह्मा ने कमंडल से जल उठाया और कहा, हम उन्हें पुकार नहीं सकते, क्योंकि शिव को कोई बुला नहीं सकता, पर हम प्रतीक्षा कर सकते हैं जब वह स्वयं हमें सुने। 5 शिव का मौन तप। शिव कैलाश के मध्य भाग में चले गए, वहां जहां कोई वायु नहीं पहुंचती, जहां प्रकाश भी मौन हो जाता है। उन्होंने नेत्र मूंद लिए, पर इस बार ध्यान अलग था। यह मौन ध्यान नहीं था, यह अंतर्द्वंद्व था। वो अपनी ही अग्नि से जूझ रहे थे। उनके भीतर 2 स्वर थे, एक कहता, मौन लौट आओ, दूसरा कहता, अभी बहुत कुछ अधूरा है। उनकी तीसरी आंख बंद थी, पर उसकी तपन अब भी संसार में महसूस होती थी। 6 पृथ्वी का पुनः श्वास लेना। धीरे धीरे धरती ने अपना संतुलन पाना शुरू किया। बर्फ पिघली, नदियां नया रास्ता खोजने लगीं, पहाड़ों की चोटियां पुनः जीवन से भर गईं। परंतु यह सृष्टि अब पहले जैसी नहीं थी। यह अनुभव की सृष्टि थी। हर वृक्ष में एक स्मृति थी, हर पत्थर में एक कहानी। जीव जो नष्ट हुए थे, उनकी आत्माएं नई देहों में प्रविष्ट हुईं। नया युग प्रारंभ हो चुका था, वह युग जो तांडव के बाद का युग कहलाया। साथ शिव की मौन दृष्टि। एक दिन शिव ने नेत्र खोले। कैलाश के ऊपर आकाश शांत था, पर भीतर से वह जान रहे थे, सृष्टि अब संतुलन खोज रही है। उन्होंने पार्वती की ओर देखा। पार्वती मुस्कुरा रही थीं, एक ऐसी मुस्कान जिसमें करुणा और मातृत्व दोनों थे। शिव बोले, देवी, क्या यह शांति स्थायी होगी? पार्वती ने उत्तर दिया, जब तक प्रेम रहेगा, तब तक सृष्टि स्वयं को संतुलित रखेगी। शिव ने धीरे से कहा, और जब प्रेम टूटेगा? पार्वती ने कहा, तब आप पुनः मौन से तांडव बनेंगे। 8 जीवन का बीज। पार्वती ने अपने हाथों से भूमि में बीज बोया। वह बीज दिव्य था, जो केवल उनकी करुणा से पल्लवित हो सकता था। शिव ने उस भूमि पर दृष्टि डाली। वह बीज तुरंत अंकुरित हुआ। उससे पुष्प नहीं, बल्कि मानव जन्मे। नवयुग के मानव, जो शिव की शक्ति और पार्वती की करुणा के संगम से उत्पन्न हुए। वे न तो पूर्ण देव थे, न पूर्ण असुर। वे सृष्टि के बीच की कड़ी थे, जीवन का नया अर्थ। 9 विष्णु का आशीर्वाद। विष्णु कैलाश आए। उन्होंने दोनों के सम्मुख प्रणाम किया। हे महादेव, आपने जो नष्ट किया वह अधर्म था, और जो सृजित किया वह सत्य है।
यह नया युग आपकी करुणा का परिणाम है। शिव ने कहा, यह करुणा नहीं, यह संतुलन है। सृष्टि तभी टिकेगी जब प्रेम और विनाश दोनों साथ रहेंगे। विष्णु ने उत्तर दिया, और यही कारण है कि आप केवल देव नहीं, स्वयं ब्रह्म हैं। 10 ब्रह्मांड का नया नाद डमरू की मंद ध्वनि फिर गूंजी। इस बार वह विनाश की नहीं, सृजन की लय थी। डम 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 डम। हर नाद के साथ धरती में हरियाली आई, आकाश में सितारे फिर चमक उठे, जल की धाराएं निर्मल हुईं। पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, यह वही डमरू है जिसने तांडव रचा था। शिव ने कहा, अब यही डमरू सृष्टि को लोरी देगा। 11 मौन की पुनः स्थापना समय के साथ सब स्थिर हो गया। शिव पुनः ध्यान में गए, पर अब उनका मौन अलग था। अब उसमें करुणा का कंपन था। कैलाश पर बर्फ गिरने लगी, हवा में संगीत था और सृष्टि अपने नए स्वरूप में मुस्कुरा रही थी। पार्वती ने आंखें मूंद लीं और उनके होंठों से केवल एक वाक्य निकला, तांडव समाप्त नहीं होता, वह केवल लय बदलता है। नवसृष्टि की पहली सांस। कैलाश शांत था, शिव ध्यानस्थ, पार्वती समाधि में, और उनके मौन से ब्रह्मांड धड़क रहा था। नवसृष्टि जन्म ले चुकी थी। धरती पर नदियां फिर बह रही थीं, पवन फिर गुनगुना रही थी, और मानव अपने पहले विचार के साथ आकाश की ओर देख रहा था। परंतु यह मानव पहले जैसा नहीं था। इसमें शिव का तेज था और पार्वती की करुणा। उसके भीतर ज्ञान और अहंकार दोनों के बीच थे। वह सृष्टि को समझना चाहता था, पर सृष्टि स्वयं एक रहस्य थी। 2 मानव का अहंकार। शिव ने पार्वती से कहा, देखो देवी, यह वही बीज है जिसे तुमने प्रेम से पाला, पर इसमें जिज्ञासा है, और जिज्ञासा जब दिशा खो देती है तो वह विनाश बन जाती है। पार्वती ने उत्तर दिया, वह सीख लेगा महादेव। हर सृष्टि अपनी भूलों से ही पूर्ण होती है। पर समय के साथ मानव ने अपने भीतर की अग्नि को पहचान लिया। वह अग्नि जो शिव ने तांडव में छोड़ी थी, अब उसके भीतर चेतना के रूप में जल रही थी। धीरे धीरे उस अग्नि ने उसे अभिमान दिया। उसने कहा, मैं भी सृजन कर सकता हूं, मैं भी ईश्वर का अंश हूं। और यही क्षण था जब संतुलन डगमगाया। 3 देवताओं की चिंता देवलोक में हलचल मच गई। इंद्र ने कहा, मनुष्य अब देवों की तरह सृजन करने लगा है। उसने अग्नि को बांध लिया है, जल को मोड़ दिया है, और अब वह आकाश को छूना चाहता है। विष्णु ने शांत स्वर में कहा, यह सृष्टि का स्वाभाविक चक्र है इंद्र। जब तक वह समझेगा नहीं, वह संतुलन नहीं पा सकेगा। ब्रह्मा ने कहा, परंतु यदि वह सीमाएं लांघेगा तो तांडव पुनः होगा। विष्णु ने उत्तर दिया, और वही समय तय करेगा, क्योंकि शिव मौन में है। 4 पार्वती की करुणा। पार्वती पृथ्वी पर अवतरित हुईं। उन्होंने मानव के बीच चलना शुरू किया, एक साधारण नारी के रूप में। उन्होंने देखा, कहीं करुणा थी, कहीं हिंसा, कहीं पूजा थी, कहीं स्वार्थ। उन्होंने एक बच्चे से पूछा, तुम्हारा ईश्वर कौन है? बच्चे ने कहा, जो शक्ति रखता है वही ईश्वर है। पार्वती ने उसकी आंखों में देखा और बोली, शक्ति तभी पवित्र है जब वह रक्षा करे। वह मुस्कुराई, पर भीतर से जानती थी, सृष्टि पुनः अपनी परीक्षा की ओर जा रही है। 5 मानव की सीमा। मानव ने अपनी सभ्यताएं बनाई। उसने पत्थरों को आकार दिया, अग्नि से धातु निकाली और आकाश में रथ चलाए। पर हर नई खोज के साथ उसका हृदय थोड़ा और कठोर होता गया। उसने कहा, मैं ही सृष्टि का केंद्र हूं, देवता मेरे भीतर हैं। शिव ने कैलाश से यह सब देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, परंतु एक हल्की चिंगारी भी, क्योंकि यह वही अहंकार था जिसने कभी रावण, तारकासुर और त्रिपुरासुर को जन्म दिया था। 6 देव संवाद देव सभा फिर बुलाई गई। विष्णु ने कहा, महादेव मौन है, पर उनकी दृष्टि सब देख रही है। क्या अब समय आ गया है? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, तांडव पुनः नहीं होना चाहिए। सृष्टि अभी अधूरी है, उसे अपने कर्म से सीखने दो। इंद्र ने कहा, पर यदि वह सीमाएं भूल जाए? विष्णु ने कहा, तो शिव का मौन टूटेगा। शिव का मौन टूटना। कैलाश पर हवा थम गई, बर्फ स्थिर हो गई। सृष्टि के मध्य एक अजीब कंपन उठने लगा। पार्वती ने शिव की ओर देखा। उनके नेत्र अब शांत नहीं थे। उन्होंने कहा, देवी, क्या तुम यह देख रही हो? पार्वती ने कहा, हां प्रभु,
वही मानव जिसे हमने जन्म दिया था अब अपने निर्माता को भूल चुका है। शिव ने कहा, तो अब स्मरण करवाने का समय आ गया है। उन्होंने धीरे से डमरू उठाया। एक हल्की ध्वनि गूंजी, डम। वह ध्वनि ब्रह्मांड में फैल गई। आकाश कांप उठा, धरती थर्रा गई। पर यह तांडव नहीं था, यह स्मृति का आह्वान था। 8 शिव का स्मरण हर मानव के भीतर वह ध्वनि गूंजी। किसी ने उसे संगीत समझा, किसी ने तूफान, पर कुछ ऐसे थे जिन्होंने उसे शिव के रूप में पहचाना। उनमें से एक आर्षि ने ध्यान लगाया। उसने सुना, मैं तांडव नहीं लाया, मैं चेतना ला रहा हूं। और तभी मानव के भीतर की ज्योति फिर प्रज्वलित हुई। कुछ ने अपने अहंकार को त्याग दिया, कुछ ने फिर से करुणा को पहचाना। पार्वती मुस्कुराई, प्रभु, आपने उन्हें स्मरण कराया, न कि दंड दिया। शिव बोले, क्योंकि विनाश अब भीतर से होगा, बाहर से नहीं। 9 आत्म तांडव समय बीता, और जो मानव जागृत हुए उन्होंने भीतर के तांडव को पहचाना। उन्होंने जाना, तांडव बाहर नहीं, भीतर होता है। हर क्रोध, हर मोह, हर स्वार्थ, यही वह नृत्य है जो आत्मा को शुद्ध करता है। अर्षियों ने कहा, शिव बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। जब हम अपने भीतर के अंधकार को नष्ट करते हैं, वही तांडव है। इस प्रकार तांडव अब आध्यात्मिक साधना बन गया। शिव अब नृत्य नहीं कर रहे थे, मानव कर रहा था, ध्यान में, सत्य की खोज में। 10 सृष्टि का पुनः संतुलन हजारों वर्षों बाद। धरती फिर शांत थी। मानव ने करुणा को पहचाना, देवताओं ने मौन को समझा। पार्वती ने कहा, अब यह सृष्टि परिपूर्ण है प्रभु। शिव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं देवी, सृष्टि कभी परिपूर्ण नहीं होती। जब तक जीवन है तांडव रहेगा, बस उसकी दिशा बदलती रहेगी। उन्होंने आकाश की ओर देखा। सितारे झिलमिला उठे, मानो ब्रह्मांड स्वयं उनके साथ नृत्य कर रहा हो। 11 अंतिम वचन। शिव ने अपनी दृष्टि से ब्रह्मांड को निहारा और अंतिम वचन दिए, स्मरण रखो, विनाश कभी अंत नहीं होता, वह केवल सृजन का दूसरा नाम है। जब अहंकार बढ़े तो तांडव होगा, और जब करुणा जन्मे तो सृष्टि पुनः जन्म लेगी। पार्वती ने कहा, और तब? शिव बोले, तब मौन लौट आएगा। समापन। अनंत की ओर कैलाश फिर शांत हो गया। शिव और पार्वती समाधि में थे। उनके मौन से ब्रह्मांड की धड़कनें चल रही थीं। हर नक्षत्र, हर धूलकण उनके तांडव की लय में था। डमरू की अंतिम गूंज ने कहा, शिवम भवति भूतम च भव्यम। जो था, जो है, जो होगा, सब शिव है। समाप्ति संदेश। शिव का तांडव केवल विनाश की कथा नहीं है, यह जागरण की महागाथा है। जब हम अपने भीतर के अंधकार को नष्ट करते हैं, वहीं से नया सृजन जन्म लेता है।